आदाब, नमस्कार। वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी की जिला बरेली में कोका कोला के स्वालेनगर डिपो में अभी थोड़ी देर पहले भयंकर आग लगी है। इतने कि उसके बराबर में पेट्रोल पंप धुएं से घिर गया है। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर हैं। आग पर काबू पाने के प्रयास चल रहे हैं। कुछ घंटे बाद शुरू हो रहे अगस्त माह में महज कांवड़ यात्रा और आला हजरत का उर्स ही नहीं बल्कि मुहर्रम का चेलुम, श्रावण शिवरात्रि, नाग पंचमी और जैसे ही सावन का अंतिम सोमवार गुजरेगा ईद मिलादुन नबी है, जिस पर शहर में 2 बड़े जुलूस निकाले जाते हैं। इससे प्रशासनिक और पुलिस का अमला पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। अफसर सड़कों से लेकर दफ्तरों तक सुरक्षा बंदोबस्त का खाका तैयार करते नजर आ रहे हैं। मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी ने वक्फ जायदादों को लेकर सपा सुप्रीमो के साथ उनकी पार्टी के भोजीपुरा विधायक शहदुल इस्लाम को भी घेर लिया है, जो पूर्व वक्फ मंत्री रह चुके हैं। बेटी के नामकरण में नहीं बुलाने पर दबंगों ने समारोह में घुसकर ताबड़तोड़ फायरिंग करके दहशत फैला दी है। 2 में से एक को मेहमानों ने दबोच लिया और पिटाई भी की है। पुलिस ने जीएसटी फ्रॉड और साइबर ठगी से जुड़े बड़े मामलों में 3 को गिरफ्तार किया है। वीडियो इस सावन माह को बेहद खास बनाने जा रहा है। कैसे वीसी से रूबरू कराएंगे, खबरें और भी हैं, आइए सभी की तफसील बताते हैं। कांवड़ यात्रा, उर्स और फिर इसी माह ईद मिलादुन नबी। इस साल अगस्त का महीना त्योहारों का नाम है। सावन माह का शुभारंभ हो चुका है। अब आला हजरत के उर्स की तैयारियां तेज हो चुकी हैं, जो 6 से 8 अगस्त तक होगा। लेकिन उससे पहले 4 अगस्त को चेलुम होगा। ताजियों के जुलूस निकाले जाएंगे। चेलुम से ठीक एक दिन पहले सावन का पहला सोमवार 3 अगस्त को है। अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रशासन के साथ पुलिस किस तरह दोनों ही संप्रदायों के आयोजन सकुशल कराने के लिए सड़कों पर मशक्कत कर रही होगी। इसी तरह सावन का दूसरा सोमवार 10 अगस्त, तीसरा 17 अगस्त और चौथा 24 अगस्त को पड़ेगा। इस बीच 11 अगस्त को श्रावण शिवरात्रि और 17 अगस्त को नाग पंचमी का त्यौहार है। 26 अगस्त को सावन का चौथा सोमवार होने के फौरन बाद ईद मिलादुन नबी है। इस पर 2 बड़े जुलूस पुराना शहर और फिर नए शहर से निकलेंगे। उसके लिए भी सुरक्षा बंदोबस्त के लिए तमाम तैयारियां हो रही है, लिहाजा पूरा अमला अलर्ट मोड पर है। हिंदू मुस्लिम दोनों त्योहारों के एक साथ पड़ने से डीएम अविनाश सिंह का कहना है कि सौहार्द बरसेगा। जैसा कि पहले देखने को भी मिला कि मुस्लिमों ने कांवड़ यात्रा और हिंदुओं की तरफ से ज़ायरीन पर फूल बरसाए गए। पिछले वर्ष भी हम लोगों ने इस बात की कोशिश किया था और एक बहुत ही अच्छा एक दूसरों के ऊपर जो हमारे कांवड़ साथी थे उन्होंने हमारे मुस्लिम भाइयों के उसके जो थे और जो जायरीन थे उनके ऊपर और जायरीनों ने जो हमारे कांवड़िये साथी थे उनके ऊपर पुष्प वर्षा किया था। पूर्व के वर्षों में जहाँ पे कुछ जगहों पर नाइतफाकी रहती थी वहाँ पर भी दोनों हिंदू मुस्लिम भाइयों ने एक दूसरे को मुबारकबाद देते हुए, बधाई देते हुए एक दूसरे के ऊपर पुष्प वर्षा करके एक सांप्रदायिक सौहार्द और सामाजिक समरसता का अद्भुत परिचय दिया था। इस बार भी इसको पूरी तरह से मेंटेन रखा जाएगा। उर्स रज़वी की व्यवस्था जानने निकले डीएम एसएसपी। डीएम अविनाश सिंह और एसएसपी अनुराग आर्य आला हजरत के उर्स की व्यवस्थाएं जानने के लिए इस्लामिया इंटर कॉलेज मैदान और फिर जामियातुर रज़ा मथुरापुर पहुंचे। इस्लामिया ग्राउंड पर मंच, शौचालय, पानी, वॉच टावर, बैरिकेडिंग आदि को देखा। उर्स स्थल के प्रवेश और निकास के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले गेट और लंगर की व्यवस्था का जायजा लिया। दरगाह से जुड़े लोगों ने प्रकाश, सफाई, पेयजल, सीवर से जुड़ी समस्याएं बताई, जो नगर आयुक्त ने मौके पर ही नोट कर ली। इसके बाद दोनों आला अफसरों ने चौकी बिहारीपुर में बैठकर सुरक्षा बंदोबस्त का खाका खींचा। डीएम ने मीडिया से बात करते हुए उसमें आने वाले जायरीन के लिए उत्साह बढ़ाने वाली बातें कही। साथ में ताकीद भी की आयोजन को सौहार्दपूर्वक माहौल में संपन्न कराना सभी की जिम्मेदारी है, लिहाजा उसके स्टेज से किसी को चोट पहुंचाने वाली तकरीर नहीं की जानी चाहिए। जैसा कि आप लोगों के संज्ञान में है, दिनांक 6 अगस्त से लेकर 8 अगस्त तक 108वां उर्स आला हजरत मनाया जाना प्रस्तावित है और उसी के संबंध में समस्त तैयारी करने के उद्देश्य से हम लोगों ने इंतजामिया कमेटी के साथ मैं एसएसपी महोदय, बीसी, बीडीए, नगर आयुक्त साहब और अन्य एसपी सिटी, एडीएम सिटी और अन्य सभी वरिष्ठ अधिकारीगण यहाँ पर मौजूद हैं। हम लोगों ने अभी इस्लामिया इंटर कॉलेज जो है वहाँ पर जाकर पूरी व्यवस्थाओं को देखा है, जो उसमें कुछ कमियाँ जो बताई गई हैं, जैसे कि कुछ जगहों पर कोई गड्ढे हो गए हैं, कुछ जगहों पर उन्होंने राबी शादी की डिमांड किया था और नालों की सफाई के लिए और बैरिकेडिंग काफ़ी हद तक की जा चुकी है। उनकी दुकानें वहाँ पर लग रही हैं। हम लोग पूरे क्षेत्र का भ्रमण करके देख रहे हैं, जो बहुत बड़ी संख्या में देश और विदेश से जायरीन यहाँ पर आते हैं। उनको किसी प्रकार की असुविधा ना हो, उनको किसी प्रकार की तकलीफ ना हो और जब वो यहाँ से लौटें तो एक अच्छी यादें लेकर यहाँ से जाएं। और एक जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन की एक कोशिश है कि पूरी तरह से एक सांप्रदायिक सौहार्द और सामाजिक समरसता में ये मनाया जाए। और चूँकि इस बीच जो हमारे यहाँ 9 तारीख और 10 तारीख को 10 तारीख को दूसरा जो सोमवार पड़ रहा है और 11 तारीख को शिवरात्रि का पर्व है,
इसलिए भी हम लोगों ने 3 बार हम लोगों ने पीस कमेटी की बैठक सभी धर्मगुरुओं से वार्ता कर चुके हैं और जो भी समस्याएं हैं, चाहे वो सफाई की हो, चाहे वो बिजली की हो, चाहे सड़कों की मरम्मत का हो, पैचवर्क का हो, सभी भी बहुत तेज़ी से काम चलते हुए काफ़ी हद तक काम पूरा कर लिया है। इस बार हम लोगों ने जो जिला प्रशासन ने पूरे क्षेत्र को जो कह सकते हैं कि एक सुपर जोन, सेक्टर में बाँटा हुआ है और सभी जगह ड्यूटियाँ लगा दी गई हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि पूर्व के वर्षों की भांति इस वर्ष भी ये उर्स का जो कार्यक्रम है पूरी तरह से एक अच्छी तरीके से संपन्न होगा, सकुशलता के साथ। एकदम स्पष्ट बता दिया गया है कि कोई भी नई परंपरा किसी भी कीमत पर नहीं डाली जाएगी और कोई भी ऐसी तकरीर आदि नहीं की जाएगी जिससे किसी के विचारों में या किसी को चोट पहुंच रही हो। इस पे हम लोग खासतौर से ध्यान दे रहे हैं। एसएसपी ने सुरक्षा के लिए उठाए जा रहे कदमों की जानकारी दी। सावन के त्यौहार को दृष्टिगत रखते हुए पूरे जनपद को पुलिस व्यवस्था की दृष्टि से 3 सुपर जोन्स में 8 जोन्स और 28 सेक्टर्स में बांटा गया है। 114 सब सेक्टर्स हैं जिसमें लगभग 8 कांस्टेबल हर एक सेक्टर में ड्यूटी देंगे। हम लोग इस बार ये इंश्योर कर रहे हैं कि कोई भी कावड़ का रूट जिस पे कोई भी कावड़िया आएगा उस पर हर 1 किलोमीटर में कोई ना कोई पुलिस के कांस्टेबल की मौजूदगी रहे और हर 4 किलोमीटर पे एक सब इंस्पेक्टर उसका इंचार्ज रहे। बाकी जितनी व्यवस्थाएं हैं कावड़ के संबंध में वो सभी शिव मंदिरों का भ्रमण सुरक्षा के दृष्टिगत कर लिया गया है। वहाँ पर महिला कांस्टेबल्स की मौजूदगी, उनकी तैनाती, जो शिव मंदिर हैं उनके आसपास सुरक्षा की व्यवस्था का जायजा ले लिया गया है। जितने कावड़ के रूट हैं उनका जो गजटेड ऑफिसर्स हैं उन्होंने उनका भ्रमण कर लिया है। वहाँ पे जितनी भी ऐसी चीज़ें थी जिनकी वजह से अगर कोई एक्सीडेंट हो सकता था या कोई अन्य दुर्घटना हो सकती थी उसके लिए जितने प्रिवेंटिव मेजर्स थे वो हम लोगों ने ले लिए हैं। पीस कमेटी की मीटिंग सब जगह कई राउंड्स लगभग 16 तरह के स्टेक होल्डर्स हैं जिनके साथ अलग अलग मीटिंग करके और ये इंश्योर किया गया है कि कहीं भी अगर कोई समस्या है तो पुलिस प्रशासन के संज्ञान में आए और पुलिस प्रशासन तत्काल उसका कुछ ना कुछ निराकरण कराए। जितने जत्थे हैं हमारे उनके साथ एक पुलिस अधिकारी को नोडल पुलिस अधिकारी लगाया गया है। कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर्स को उसमें रखा गया है ताकि अगर जत्थेदार जा रहे हैं या जल्द के वापस आ रहे हैं उनको कहीं कोई समस्या होती है तो वो इन अपने जो नोडल हेड कांस्टेबल या कांस्टेबल है उससे संपर्क में रहे, इस समस्या का निराकरण कराया जा सके। महिला श्रद्धालुओं को दृष्टिगत रखते हुए महिला कांस्टेबल्स की ड्यूटी भी रूट पर लगाई गई है। इस तरीके से प्रशासन पुलिस प्रशासन के जॉइंट कैंप्स लगेंगे। उसी प्रकार से हमारे 10 पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पे पुलिस का कैंप लगेगा, काउंटिंग कैंप्स हम उनको कह रहे हैं, जहाँ पे हम लोग ये भी इंश्योर करते हैं कि पूरा रिकॉर्ड कीपिंग एक हमारे पास हो जाए कि टोटल कितने जत्थे जनपद से होकर गुजरते हैं, गैर जनपद के कितने हैं, हमारे जनपद के कितने हैं। और लगभग इस पूरी व्यवस्था में 3000 से ऊपर का पुलिस बल है जिसको डिप्लॉय किया गया है। इसके दौरान उर्स का भी आयोजन है 6, 7 और 8 तारीख में। उसके लिए सुरक्षा व्यवस्था कम्प्लीटली इससे एक अलग व्यवस्था रखी गई है जिसमें हमारे टोटल 4 सुपर जोन्स, 8 जोन और 28 सेक्टर लगभग हैं वो रखे गए हैं। इसमें एडिशनल एसपी रैंक के अधिकारी हर एक सुपर जोन के इंचार्ज होंगे। इसमें काफ़ी पुलिस बल हम लोगों को दूसरे जनपदों से भी मिलता है। बेटी के नामकरण में नहीं बुलाया तो कर दी फायरिंग। थाना फतेहगंज पूर्वी के गांव कजरौटा में एक बेहद सनसनीखेज मामला सामने आया। शेखर पुत्र सीताराम की बेटी का नामकरण समारोह था। तमाम मेहमान आए हुए थे, खाना चल रहा था। इल्ज़ाम है कि इसी दौरान गांव के 2 सगे भाई चमन और विक्रम पहुंच गए। शेखर से उलझने लगे कि हमें क्यों नहीं बुलाया। हंगामा करते हुए फायर झोंक दिए। इससे नामकरण समारोह में अफरा तफरी मच गई। वहां लोगों ने विरोध किया। पुलिस का कहना है कि तब चमन ने खुद को घिरता देख शेखर पर निशाना साधकर गोली चला दी जो उसके पैर में लगी। तब भीड़ तितर बितर हो गई। शेखर को इलाज के लिए CHC ले जाया गया। पुलिस पहुंच गई। आरोपी चमन पुत्र हरद्वारी को पुलिस ने जन सहयोग से दबोच लिया। भीड़ ने उसकी पिटाई भी की। उससे 315 बोर का तमंचा, 5 खोखे, 2 कारतूस भी बरामद हुए हैं। पुलिस का कहना है कि पूछताछ में चमन ने बताया कि नशे में होने की वजह से नामकरण समारोह में नहीं बुलाने पर फायरिंग कर दी। उस पर पहले से संगीन धाराओं में कई मुकदमे दर्ज हैं। पूर्व में उसे जिला बदर भी किया जा चुका है। उस पर एक और मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस अब कोर्ट में पेश करने की तैयारी कर रही है। इस साल कांवड़ यात्रा को खास बनाने जा रहा बीडीए ने सावन माह में कांवड़ यात्रा को भव्य बनाने के लिए तमाम प्रबंध किए हैं। कैसे चारों नाथ द्वारों को सजाकर फूलों की बारिश कराई जाएगी, कहां भंडारे का आयोजन होगा, सेल्फी पॉइंट बनेंगे, मेडिकल कैंप लगाने के साथ और भी बहुत कुछ किया जाएगा। आइए जानने के लिए आपको VCBDA सौम्या पांडे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिए चलते हैं। सुनवाते हैं कि वो कार्यालय पर मीडिया से मुखातिब होते हुए क्या जानकारी दे रही हैं।
देखिए, आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में पूरा बरेली जनपद प्रशासन बहुत वृहद तैयारियां कर रहे हैं कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा और सुगम व्यवस्था के लिए। उसी क्रम में आदरणीय मंडलायुक्त महोदय के निर्देशन और जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन में बरेली विकास प्राधिकरण ने भी बड़ी विशेष तैयारियां इस बार की हैं। हमारे जो कांवड़ यात्री आएंगे स्पेशली कचला घाट की तरफ से और हरिद्वार की तरफ से दोनों तरफ BDA के भव्य द्वार बनाए गए हैं। तपेश्वरनाथ मणिनाथ द्वार है और अवैधनाथ द्वार है और दोनों द्वारों पे वृहद सजावट, लाइट्स, साज सज्जा कराया जा रहा है। साथ ही साथ बड़े शिविरों का आयोजन किया जा रहा है जहाँ पे हमारे कांवड़ यात्रियों के लिए रहने, रुकने, ठहरने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, मेडिकल कैंप्स इत्यादि की व्यवस्था की जा रही है। उन पे पुष्प वर्षा करके उनका बरेली नाथ नगरी में स्वागत भी किया जाएगा। साथ ही साथ उनको अंगवस्त्र पहना के उनका स्वागत किया जाएगा। उनके लिए बड़े विशेष सेल्फी पॉइंट्स भी बनाए गए हैं। हमारे जो चारों धाम हैं उसके मंदिर के रेप्लिका बनाए गए हैं जहाँ पे हमारे कांवड़ यात्री फ़ोटो ले सकते हैं एक याद के तौर पे और एक बहुत सुखद मेमोरी के साथ वो अपनी कांवड़ यात्रा संपन्न कर सकते हैं। कांवड़ यात्रियों के लिए आपने मार्ग दुरुस्त करने की बात कही कि बृहद तौर पे अभियान चलाया और किस तरह का अभियान और क्या-क्या किया गया? जी, जैसा आप जानते हैं हमारे कांवड़ यात्री बहुत लंबे किलोमीटर तक पैदल यात्रा करके आते हैं, तो जितने भी मार्ग हैं आदरणीय जिलाधिकारी महोदय के निर्देश थे और हर मार्गों का मरम्मत करा लिया गया है। सभी मुख्य मार्गों पर लाइट की व्यवस्था करा ली गई है। ट्रांसफार्मर्स इत्यादि को जिला प्रशासन द्वारा कवर किया गया है। BDA ने भी जो मार्ग बनाए हैं उसको जहाँ जहाँ भी रफ पैचेस थे, गड्ढे थे, उनका समतलीकरण किया जा रहा है और प्रकाश की व्यवस्था पर्याप्त की गई है। चारों नाथों के द्वारों को सजाने की बात कही है, किस तरह की व्यवस्था की गई और उनसे पुष्प वर्षा की भी बात कही है? आप सभी लोग जानते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भी हम लोग को निर्देश दिए गए हैं कि नाथ नगरी में जो प्रवेश द्वार हैं उसको विशेष रूप से हम लोग को फूलों से सजा रहे हैं। कुछ जगह फसाड लाइटिंग भी हैं, अन्य जगह हम लोग बड़ी बड़ी लाइट्स लगवा रहे हैं, स्पॉट लाइट्स, फोकस लाइट्स, हैलोजन लाइट्स लगवा रहे हैं और सुंदर पुष्पों से उनकी सजावट की गई है। BDA की तरफ से कुल कितने शिविर लगाए जा रहे हैं, किस रोड पे लगाए जा रहे हैं? BDA की तरफ से कुल 2 शिविर लगाए जा रहे हैं, बदायूं रोड पे और रामपुर रोड पे। बदायूं रोड पे बड़ा शिविर लगाया जा रहा है, रामपुर रोड पे थोड़ा सा छोटा शिविर है क्योंकि बदायूं रोड से ही अधिकांश कांवड़ यात्री आते हैं। वहाँ पे मेडिकल की व्यवस्था, खान पान की व्यवस्था, उनके लिए भंडारा भोजन की व्यवस्था और जैसा मैंने बताया सेल्फी पॉइंट्स और उनका स्वागत हम लोग एक अंगवस्त्र और फूल के साथ करेंगे। कांवड़ यात्रा के लिए एसपी सिटी ने की मीटिंग। शहर के 2 सर्किल के सीओ और सभी थाना और चौकी प्रभारियों के साथ एसपी सिटी मानुष पारिक ने मीटिंग की। भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर विशेष सतर्कता रखते हुए नियमित पैदल और वाहन गश्त, मिश्रित आबादी, संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त सतर्कता बरतने, निरंतर फ्लैग मार्च, पीस कमेटियों के सदस्यों, आयोजन समितियों, स्वयं सेवकों, स्थानीय गणमान्य व्यक्तियों के साथ निरंतर संवाद समन्वय बनाए रखने, किसी भी आपातकालीन सूचना पर त्वरित पुलिस रिस्पांस सुनिश्चित करते हुए उच्च अधिकारियों को तत्काल अवगत कराने, होटल, धर्मशाला, लॉज, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन एवं प्रमुख सार्वजनिक स्थलों पर सघन चेकिंग अभियान चलाने, आमजन एवं श्रद्धालुओं के साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार करते हुए उन्हें आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। GST धोखाधड़ी में कार के साथ 2 गिरफ्तार। 3 थानों कैंट, इज्जतनगर और भमरा की पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई में करोड़ों की GST धोखाधड़ी से जुड़े मामले में 2 और को गिरफ्तार कर लिया है। उनसे धोखाधड़ी में इस्तेमाल तमाम तरह के कागजात और एक रेनॉल्ट डस्टर कार्ड बरामद हुई है। पुलिस के मुताबिक दोनों फर्जी फर्मों के बूते करीब 5 करोड़ से ज्यादा की धोखाधड़ी में शामिल रहे हैं। इनके नाम राहुल गुप्ता, निवासी मोहल्ला नारायण टोला, थाना बैजोई, जिला संभल, पूर्व पता क्लासिक सिटी कॉलोनी, बुखारा मोड़ के पास कैंट, और गोविंद गुप्ता, निवासी मोहल्ला रतनपुरी, थाना मीरगंज, हाल निवासी 105, मोहल्ला कल्लू नगला, थाना बबराला, जिला संभल हैं। कैंट के इंस्पेक्टर क्राइम भारत सिंह ने बताया कि पूछताछ के बाद दोनों को कोर्ट में पेश किया जा रहा है। उधर कोतवाली पुलिस ने भी 62 लाख की ठगी से जुड़े मामले में विलायधाम से जसविंदर सिंह, निवासी चिंका घाट, सितार गली, जिला उधम सिंह नगर, उत्तराखंड को गिरफ्तार किया है। इंस्पेक्टर कोतवाली राजीव कुमार सिंह ने बताया कि जसविंदर सिंह ने मनोज के साथ मिलकर केनरा बैंक में फर्जी खाता खुलवाया, उसमें ऑनलाइन बड़ी रकम का लेन देन किया गया था। रिटायर्ड चिकित्सा अधिकारी के खाते से लाखों उड़ा दिए। साइबर ठगी का बड़ा मामला रिटायर्ड अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आदर्श संघवी के साथ पेश आया। उनके बैंक खाते से करीब 12 लाख रुपए धोखाधड़ी करके निकाल लिए गए हैं। FIR के मुताबिक डॉक्टर आदर्श संघवी का खाता यस बैंक में है। किसी अज्ञात शख्स ने फोन पे के माध्यम से 20 से 25 ट्रांजैक्शन कर उनके खाते से करीब 12 लाख रुपए निकाले हैं। साइबर धोखाधड़ी की है। साइबर थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद ट्रांजैक्शन की जाँच शुरू कर दी है। चमेली की बगिया में वक्फ जायदाद पर विवाद।
थाना प्रेमनगर के बिरहमपुरा इलाके में एक वक्फ संपत्ति को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। शिकायतकर्ता फरत सुल्ताना का कहना है कि चमेली की बगिया स्थित वक्फ संपत्ति की दीवार और गेट तोड़ दिया गया है। तोड़ फोड़ कर कब्जा करने वालों का कहना है कि ये जायदाद उन्होंने खरीद ली है, तब जबकि वक्फ की गई संपत्ति को बेचा नहीं जा सकता। उन्होंने पुलिस के साथ डीएम से भी शिकायत की है। बताया है कि इस वक्फ जायदाद की देखभाल पिछले 50 साल से उनका परिवार करता चला आ रहा है। ये वक्फ बोर्ड में भी दर्ज है। प्लॉट संख्या 39 वक्फ संपत्ति है। मांग की है कि कब्जा करने वाले दबंगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। भड़काऊ वीडियो से भावनाएं आहत करने पर मुकदमा। भोजीपुरा थाने के इलाके में इंस्टाग्राम पर आपत्तिजनक वीडियो और भद्द टिप्पणी वाला वीडियो सामने आने पर पुलिस ने शिकायत के बाद उसका संज्ञान लिया है। इस संबंध में गांव अली नगर निवासी सद्दाम खान उर्फ कलवा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उस पर इल्जाम है कि उसने भड़काऊ वीडियो साझा करते हुए अभद्र भाषा का प्रयोग कर हिंदू समाज की धार्मिक भावनाओं को आहत किया है। ट्रांसफार्मर पर काम कर रहे कर्मचारी की मौत। फतेहगंज पूर्वी विद्युत उपकेंद्र पर तैनात एक संविदा विद्युत कर्मी की ट्रांसफार्मर पर काम करते समय करंट लगने से मौत हो गई। गांव निवड़िया के रहने वाले पंकज मिश्रा उपकेंद्र पर संविदा कर्मी के रूप में तैनात थे। आज सुबह करीब 8 बजे गांव में मोबाइल टावर के पास लगे ट्रांसफार्मर की मरम्मत कर रहे थे। अचानक लाइन में करंट दौड़ गया, जिससे वो गंभीर रूप से झुलस गए। उन्हें फरीदपुर CHC पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। परिजनों का आरोप है कि आगे किसी स्थान पर नलकूप लाइन अवैध रूप से कटिया डालकर जोड़ ली गई थी, उसी से लाइन में करंट आ गया। एक्सीएन का कहना है कि जांच कराई जा रही है, हादसा कैसे हुआ उन्होंने मुआवजे के लिए भी आश्वस्त किया है। मौलाना बोले पूर्व वक्फ मंत्री ने भी किया कब्जा। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर वक्फ जायदाद पर कब्जे के सबूत पेश किए। बताया कि चंदा चोरी से भी बड़ा मामला है, जिसकी जांच के लिए सीएम योगी को पत्र लिखा था। तब सपा की तरफ से कहा गया कि सबूत पेश करें। बरेली के 2 बड़े मामलों में सबूत दे दिए हैं। इस दौरान उन्होंने पुराने रोडवेज के पास एक बिल्डिंग को लेकर पूर्व वक्फ मंत्री एवं सपा विधायक शहदुल इस्लाम का नाम लिए बगैर उन पर भी कब्जे का आरोप लगाया है। आइए कलेक्ट्रेट में मीडिया से बात करते हुए मौलाना क्या कह रहे हैं, सुनवाते हैं। वक्फ बोर्ड के सिलसिले में जो घोटाला हुआ है, उस सिलसिले में मैंने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा था और कहा था कि इसकी जांच कराई जाए। चूँकि अखिलेश यादव बराबर राम मंदिर चढ़ावा चोरी के सिलसिले में आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, बराबर उसको टारगेट बनाए हुए हैं। और फिर मैंने ये कहा था कि राम मंदिर में जो चढ़ावा चोरी हुई है वो सिर्फ 2.5 करोड़ से 2 करोड़ है, इससे ज़्यादा नहीं है। मगर अखिलेश यादव के शासन में, समाजवादी पार्टी के शासन में वक्फ बोर्ड के ज़रिए करोड़ों का जो घोटाला हुआ, उस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। और मुख्यमंत्री को पत्र लिख करके मैंने मांग की थी इसकी जांच की कराई जाए। तो मुझसे समाजवादी पार्टी के लोग प्रूफ मांग रहे थे, सबूत मांग रहे थे। तो मैंने आज अपर ज़िलाधिकारी को तमाम सबूत मैंने पेश कर दिए हैं। सिर्फ 2 सबूत मैंने दिए हैं, मेरे पास में इसके अलावा और बहुत सारे सबूत हैं। एक बहेड़ी में जाम सामत इलाका है, वहाँ का एक मैंने सबूत पेश किया है, जहाँ पर 1400 बीघा ज़मीन खुर्द-बुर्द की जा रही है। आज बाज़ार भाव से अगर उसको मामूली रकम अगर माने तो 220 करोड़ की संपत्ति खुर्द-बुर्द की जा रही है। दूसरा सबूत मैंने चंदपुरी का दिया है, चंदपुरी बिजपुरी का मैंने दिया है। वहाँ वक्फ की ज़मीन को खुर्द-बुर्द करके बेचा गया है और वो ज़मीन वो जो है BDA के अंडर दायरे में आती है, इसलिए उसका बाज़ार भाव जो है बहुत ज़्यादा है। कम से कम 1 अरब रुपये की संपत्ति का वो वक्फ संपत्ति है। तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे सबूत हैं हमारे पास में जो हम पेश कर सकते हैं। और मैं आपको बताऊं, जो आप पूछ रहे हैं, आप खुद जानते हैं पुराने रोडवेज़ के पास में 3 मंजिला जो इमारत बनी हुई है वो वक्फ की ज़मीन है, कब्रिस्तान की ज़मीन है और समाजवादी पार्टी के विधायक ने ही बनवाई है जब वो वक्फ मंत्री हुआ करते थे। आप वहाँ जा कर के देख सकते हैं कौन लोग हैं, क्या है, सब चेहरे में मैंने आपको बता दिए। हमारे रिपोर्टर ने इस मामले में सपा के भोजीपुरा विधायक का पक्ष जानने के लिए फ़ोन मिलाया तो घंटी जाती रही, लेकिन फ़ोन रिसीव नहीं हुआ। अगर वो आगे इस मामले में अपनी बात रखेंगे तो हम उससे भी आपको अवगत कराएंगे।
जन सेवा केंद्र संचालक से 1,04,000 रुपए की लूट। मीरगंज थाने के इलाके में जन सेवा केंद्र संचालक से बाइक सवार 3 बदमाशों ने करीब 1,04,000 रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया। दोपहर करीब 2 बजे दुलीराम इंटर कॉलेज के पास बाइक सवार 3 बदमाशों ने बैग झपट लिया, मौके से फरार हो गए। बदमाशों के झपट्टा मारने से बाइक सवार जन सेवा केंद्र संचालक सड़क पर गिर गए। बैग में 1 लाख रुपए से ज्यादा की रकम थी। लूट के बाद बदमाश धमतिया की तरफ फरार हो गए। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। रात में आग की लपटों से घिरा कोका कोला का डिपो। थाना किला के इलाके स्वाले नगर में रात कोका कोला कोल्ड ड्रिंक के डिपो से पहले धुआं और फिर आग की भयंकर लपटें निकलने लगी। ये देखकर व्यस्त मार्ग पर खलबली मच गई। फौरन फायर ब्रिगेड को सूचना दी। कई गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग बुझाने की कोशिश में लग गई हैं। बराबर में सीएनजी पेट्रोल डीजल का पंप है। आग से वो भी धुएं में घिर गया है। फायर ब्रिगेड कर्मी मशक्कत में लगे हैं कि आग को फैलने से पहले ही कंट्रोल कर लिया जाए। जब सूचना मिलने पर मीडिया कर्मी पहुंचे तो वहां मौजूद स्टाफ ने उन्हें रोकने की कोशिश की। अभी आग लगने की वजह साफ नहीं हो सकी है। फायर ब्रिगेड के अफसरों का कहना है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगने की संभावना जताई जा रही है। इसी तरह की ताज़ा अपडेट जानने के लिए देखते रहिए द लीडर हिंदी। विदा लेने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारी रिपोर्टिंग पसंद आ रही है तो खबरों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाइए।